लाइफ धीरे धीरे वापस से नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। काफी सारी चीजें खुल चुकी हैं, ऑफिस में काम पहले की तरह शुरू हो ही चुका था, जिम्स भी खुलने लग गए हैं और अब से धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में सिनेमा घर भी खुलने लग जाएंगे। पर इस सब के बीच में एक जो डिस्कशन हो रहा है वो है एसी टेक्नोलॉजी के अराउंड, कि जैसे ही ये पब्लिक प्लेसेस ओपन होंगी और यहाँ पर एसी जब चलेगा और जो हवा है वो सेम कमरे में रोटेट होगी, तो उससे क्या थ्रेट हो सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। और आज इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु अग्रवाल, मैग्नीटो क्लीनटेक से। वेलकम सर। थैंक यू। साथ में है गौरव उप्रेती, मैं हूं मानस तिवारी, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। सो गौरव, सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी डिस्कसिंग एसी टेक्नोलॉजी। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनलॉक की अब अनलॉक 5 या 6 चल रहा है प्रक्रिया। फाइनली जो लास्ट चीज वेट हो रही थी, हमने देखा है कि मॉल्स खुल गए हैं, शॉप्स खुल गई हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। और एक चीज जो काफी इम्पोर्टेंट है लोगों के जिंदगी में, they wanted to experience cinema halls and fitness enthusiasts like gyms and so ये भी अब खुल गए हैं। और of course लोग के अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चन जरूर हैं कि will things get back to normal, how safe is it for them, because कोरोना वायरस जैसे कि हम जानते हैं कि अभी भी मौजूद है, प्रिकॉशंस हमें पहले से और ज्यादा लेने पड़ेंगे। एंड so that's what we're going to discuss कि अगर ये चीजें खुलती हैं तो इनमें चैलेंजेस क्या हैं एंड हाउ कैन वी गो फॉरवर्ड। सो हिमांशु, अभी भी बहुत सारे लोग ना ये कोरिलेशन समझ नहीं पाए हैं कि एक्चुअल में कोविड-19 से एसी का क्या रिलेशन है डायरेक्ट। बिकॉज इनिशियली भी जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप अपना एसी का टेम्परेचर ज्यादा रखें या कम से कम टाइम के लिए एसी यूज करें। हालांकि अब धीरे धीरे सर्दियां आ रही हैं एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में, बट फिर भी ये रिलेशन क्या है? देखिए, जहां भी एयर कंडीशनिंग आपकी काम करती है वहां पे हवा आपकी रिसर्कुलेट होती है, तभी आप उस स्पेस को ठंडा या गर्म कर पाते हैं। जब भी आप उस हवा को सिर्फ रिसर्कुलेट करते रहेंगे तो उस हवा के अंदर जो भी कमियां हैं, चाहे वो पार्टिकुलेट मैटर हो जिसे हम PM 2.5 के नाम से जानते हैं, और आजकल दिल्ली की हवा के बारे में आप सब लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड जो बहुत बड़ा एक कंसर्न एरिया, जो सही तरीके से आपने कहा कि क्या मैं सेफ हूं कोरोना वायरस के स्प्रेड से। अब क्या है कि बहुत सारे लोग, हम जान ही नहीं रहे हैं, हो सकता है मेरे अंदर ही कोरोना हो और मैं उस जगह के अंदर आया, मैं एसिम्प्टोमेटिक केस हूं, मैंने वो वायरल लोड निकाला, अब मैं कॉन्स्टेंटली ब्रीथ करके उसको वायरल लोड को बढ़ाता जा रहा हूं। और अगर आपकी एसी के अंदर किसी तरह की एंटी माइक्रोबियल या एंटी कोरोना तकनीक नहीं लगी है तो वो उस हवा को बढ़ा ही रहा है। इसका मतलब ये है कि इन सब जगहों में अगर एक भी आदमी कोरोना से संक्रमित है तो आप सोचिए कि अगर वहां 50, 100 या 500 आदमी हैं तो वो सब थोड़ी देर में ही कोरोना वायरस को ब्रीद इनहेल करने लगेंगे। सो एयर कंडीशनिंग को लेते हुए जो ये कनेक्शन है वो बहुत एक डीपर कनेक्शन है, लेकिन अगर इसकी कड़ी को आप सही तरीके से देखें तो ये एक डर और एक सच्चाई हम सबको धीरे धीरे दी गई है। और अब हिमांशु ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि क्या रिलेशन है। अब मैं घर में बैठा हुआ हूँ, हिमांशु अपने घर में बैठे हुए हैं, आप ऑफिस में। तो एज समवन हु हैज बीन गोइंग रेगुलरली टू ऑफिस, क्या ये चीज एट द बैक ऑफ योर माइंड प्ले करती है कि हाँ एसी चल रहा है एंड ऑल ऑफ दिस इज आल्सो हैपनिंग अराउंड अस? ऑफ कोर्स, बिल्कुल मानस। जब ऑफिस शुरू हो गए थे तो ऑफिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, बिकॉज यू हैव सोशल डिस्टेंसिंग तो आप कर लेते हैं, लाइक यू कैन मेक पीपल सिट ऑल्टरनेटिवली, पर एयर कंडीशन, बिकॉज ज्यादातर ऑफिस सेंट्रली एयर कंडीशनड है एंड you have to accommodate people, और of course back of the mind ये चलता रहता है कि यार अगर ये होगा नहीं, because of course जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इनिशियली एक रिपोर्ट आई थी जो कि उन्होंने बैक ट्रैक भी कर दी बिना दे केम आउट विद दिस कि हाँ हो सकता है टाइम स्पैन में कि इतने देर 6 मिनट तक रह सकता है, 10 मिनट तक रह सकता है। उन्होंने स्टेटमेंट वापस ली, बट मैं एक जो लॉजिक, जो लॉजिकल सेंस जो आती है, ऑफ कोर्स दिस इज अ वायरस एंड एयरबॉर्न हो सकता है, ऑफ कोर्स चांसेस पूरी हैं, क्योंकि वे
अगर कॉमन कोल्ड की बात की जाए, अगर कोई छींक मारता है तो चांसेस ऑफ द अदर पर्सन गेटिंग इट आर वेरी हाई। सो इट्स एंड यू नो कि तभी ऑफ कोर्स मे बी रीजंस रहे होंगे कि ताकि लोग के अंदर फियर ना घुसे, बट ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसलिए तभी बोला गया है कि वॉश योर हैंड्स एंड वेयर अ मास्क, बिकॉज यही आपका एक आई मीन एक इंडिविजुअल एक सोल्यूशन आपका यही है। बट देन ऑफ कोर्स इट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज एयर कंडीशनिंग, और स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात की जाए, जहाँ पर not only winter summers but winters maybe you know you have a heating systems in place and तो हिमांशु, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको टॉस करने वाला हूँ कि जैसे आपने बोला कि एयर सर्कुलेशन एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग इज दैट कि प्राइमरीली हवा को रिसर्कुलेट करना, द कंटेन्ड एयर, एंड जो फ्रेश एयर सर्कुलेशन था उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बट एवर सिंस दिस द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन हैज कम आउट कि नहीं, सर्कुलेशन एयर सर्कुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और कई लोग बात करते हैं हाँ हमें थोड़ा फ्रेश एयर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, इन आउट दोनों तरफ में हमें फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, सो टू मेक श्योर कि जो बाहर से भी हवा आ रही है वो भी ट्रीटेड हो, जो अंदर जा रही है वो भी ट्रीट हो, और जो वो बाहर भी निकल रही है वो भी ट्रीटेड हो। तो हाउ आर यू अप्रोचिंग दिस? एंड आई थिंक इट्स अ गुड टाइम आप बताएं कि what is Magnetotech, how is Magnetotech tackling with this? I think you added very good dimensions to it, because मैं तो सिर्फ अंदर की रिसर्कुलेटरी की बात कर रहा था, आपने तो अभी उसके साथ बहुत सारे डायमेंशन जोड़ दिए, बट लेकिन वो सारे डायमेंशन ठीक है। क्यों? पहली बात आपने कही, बाहर से जो हम फ्रेश एयर ले रहे हैं वो बहुत जरूरी है। वो तकनीक क्या है, हमें क्यों वेंटिलेशन चाहिए? ओरिजिनली हम जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं तो हम एज ह्यूमन CO2 एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो हमें कंटिन्यूअसली फ्रेश एयर चाहिए, दैट मीन्स हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर हम CO2 निकाल रहे हैं, हम उसके साथ में ये वायरल लोड भी निकाल सकते हैं, तो हमें उसे डाइल्यूट करना है, हमें उसे बिल्डिंग से बाहर निकालना है, इसलिए हमें फ्रेश एयर चाहिए। लेकिन अब जैसे आपने कहा, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अक्रॉस इंडिया अगर आप देखें तो मंथ ऑफ अक्टूबर से लेकर फरवरी तक एयर पॉल्यूशन PM 2.5, जिसे हम नैनो स्केल पार्टिकल बोलते हैं, जो हमारे लंग्स और उसके बियॉन्ड अंदर ब्लड में भी जाते हैं, वो पूरे देश में ही बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द कोल्डर रीजन। द कोल्डर एयर सेटल्स डाउन, हेज सेटल्स डाउन, ऑफ कोर्स पराली वगैरह उस सबके एग्रेवेट करने की और एडेड एस्पेक्ट्स हैं। अब आप सोचिए, जिसे आप सो कॉल्ड फ्रेश एयर कह रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन तो है, लेकिन बाकी सारे के सारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। तो अब अगर आप बाहर का, जैसे कि इस टाइम अगर आप देखें तो इस टाइम 250 या 300 PM 2.5 चल रहा है, अब अगर आप इस हवा को लाते हैं अंदर, तो क्या वाकई में आप इसको फ्रेश क्लीन एयर कह सकते हैं? मैं उसको ऑक्सीजनेटेड पोल्यूटेड एयर कह सकता हूं, लेकिन क्लीन एयर नहीं कह सकता। सो जैसे आपने सही कहा कि पहले तो जो अंदर हवा आएगी, पहले तो आप उसको साफ करना है, तो इसीलिए सबसे पहला आपका स्टेप रिसर्कुलेटरी एयर को ट्रीट करना होना चाहिए। हिमांशु, अगर मैं बात करूँ, आपकी क्लाइंट लिस्ट देख रहा था, तो आप बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, बी इट नोकिया, BMW, एप्पल, जहाँ पर आपने सर्विसेज ही प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपने क्या नया इम्प्लीमेंट करा है? किस तरह की नई टेक्नोलॉजी आपने इम्प्लीमेंट करी है, इससे ये जो थ्रेट है ये कम हो सके? आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। हम बहुत पुराने एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, मतलब मेरी सारी उम्र ही एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में गुजरी है, और अगर मैं वाकई में कहूँ, आज इंसान की सबसे बड़ी बीमारी कुछ और नहीं है, शायद हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिकॉज ये एयर कंडीशनिंग डब्बे ने आपको जो एक कमरे में बंद कर दिया और आपको एक कंफर्ट में बंद कर दिया, शायद वही है। लेकिन अगर मैं इसको कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया कहूँ, तो ये हमारे लिए नया नहीं है। 2015 जब हमने PM 2.5 की तरफ गौर करना, रिसर्च करना, वर्क करना शुरू किया, तो हमें यह समझ में आया, इंडिया की प्रॉब्लम सिर्फ PM 2.5 नहीं है जो हर आदमी बात कर रहा है। इंडिया की प्रॉब्लम ऑलरेडी एयरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है। सो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को समझने की गहराई से कोशिश करी, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं करी। तो हमने सबसे पहले 2015 में यह समझा कि हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है। तो हमने प्रॉब्लम को सिर्फ एक आईने से नहीं कि PM 2.5 है, लेकिन एयरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज के पॉइंट से भी देखा। जब हमने उसे देखा तो हमारी जिम्मेदारी बन गई कि हम आधा काम तो छोड़े नहीं। अगर डॉक्टर ने आपकी 2 बीमारियां पकड़ी हैं तो आपको दोनों के बारे में बताए जरूर। अब उसके बाद आप इलाज एक का कराएं, वो आपकी प्रॉब्लम है। सेम तरीके से हमने सबसे पहले ट्रैप एंड किल प्रोसेस
इजाद किया, उसका पेटेंट फाइल किया, उसे कमर्शलाइज किया, और हमने कहा अगर हिंदुस्तान को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें अपने देश को, हमें अपने एनवायरनमेंट को, हमने अपने तरीकों को समझ के लोकल डेवलपमेंट और लोकल R&D और लोकल इनोवेशन से ही हम उस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में हम एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं, क्योंकि हम ये तो बोलते हैं कि एयर पोल्यूशन पराली की वजह से हो गया, गवर्नमेंट ने ये नहीं करा, वो नहीं करा, लेकिन क्या मैं आपको आपके कमरे में आके कोई धूप जलाने से, दिया जलाने से, बत्ती जलाने से रोक सकता हूँ क्या? कोई गवर्नमेंट आपके कमरे में आके बोल सकती है नहीं आप धूप बत्ती मत जलाइए? सेल्फ क्रिएटेड एयर पोल्यूशन is another big threat that we have in this country, which is simply and simply because of ignorance. अगर आपके सामने अब एक सेंसर रखा हो, जैसे कि मेरे सामने अभी एक सेंसर रखा है, मैं आपको दिखाता हूं। इस सेंसर में अगर आपको ये नजर आता हो कि मेरी हवा क्या है, देखिए अब ये मेरी अभी कमरे की हवा है। Okay. अब अगर आपको ये रंग नजर आएंगे तो आप क्या करेंगे? लाल मतलब रुकिए, ग्रीन मतलब चलिए, आप खुद ही कुछ ना कुछ उसका जोड़ निकालेंगे। तो हवा की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ही नहीं, हमने ये भी इंश्योर किया कि लोग उसे देख सकें, जान सकें और उसे मेंटेन कर सकें। शायद इसीलिए आज की समय में we are the fastest growing clean tech enterprise, or some of the finest IT companies, like you have named them already, or even the finest names in every segment of the business have been early adopter of our technology. So this is the revolutionary change that we have brought. गौरव, तो हिमांशु एक और चीज सॉरी हाँ, मैंने बिल्कुल, पूछना बिल्कुल चाहता गौरव। था कि जो आपका सिस्टम है, डज इट वर्क? बिकॉज ऑफ कोर्स किसी भी कंपनी के लिए अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो आपका जो सिस्टम है, डज इट वर्क ऑन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और आप इसको अलग से इम्प्लीमेंट करते हैं? मेरा ख्याल मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वो आप पहले ही अपने शब्दों में बोल देते हैं। देखिए इसलिए तो गौरव को रखा है हमने यहाँ पे। हाँ जी, इसीलिए तो गौरव यहाँ पे रहते हैं हमारे साथ। राइट। नो, जो गौरव ने एक बात कही, क्या हम आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे या हम अभी अपनी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करेंगे? आने वाले को तो ठीक करेंगे ही उससे लर्न करके, लेकिन सबसे बड़ा हमारे सामने पॉइंट होना चाहिए, क्या हम अभी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? हमने ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन किया, जो आपकी एग्जिस्टिंग एयर कंडीशनिंग मशीन है उसमें कोई बदलाव नहीं है, आप उसी के अंदर इस मशीन को लगा सकते हैं। और क्या आप जानते हैं ये क्लीन एयर आपको पेबैक करती है? क्या आप जानते हैं कि आप सेफ्टी फ्री में ले रहे हैं? बड़े बड़े एंटरप्राइजेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में क्लीन एयर एज एनर्जी सेविंग ROI एनालिसिस के बेस पे कंपनीज ने लगाया। और हमने जब अपनी इजाद 2017 में कमर्शलाइज की तो सबसे पहले हमारा मिशन मोटो था बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े नाम, बड़ी जगहें जिनमें ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन हमने 15 अगस्त को अपने 2 और इंडियन पेटेंट फाइल किए, जिसके अंदर जो एसी मेरे कमरे में और आपके कमरे में अभी लगा है, जिसे हम स्प्लिट एसी बोलते हैं, उसका भी हमने सॉल्यूशन अफोर्डेबल लेवल पे लॉन्च किया। क्योंकि हमारा मिशन मोटो लार्ज स्केल अफोर्डेबल एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो जो आपने बात कही अभी वो बिल्कुल सही है, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चेंज के, एफिशिएंसी इंप्रूव करते हुए आप हमारा सिस्टम लगा सकते हैं। गौरव, नाउ एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, और थोड़ा समय हमारे पास अब कम रह गया कि ये जो सिनेमा घर ओपन हो रहे हैं, नाउ अनदर बिग थ्रेट इज अराउंड दैट कि आपने थिएटर्स तो खोल दिए, लेकिन 3-2.5-3 घंटे के लिए लोग उस सेम चेम्बर में बैठे रहेंगे मूवी देखने के लिए विद इन दोस 4 क्लोज्ड वॉल्स। और ये किसी ने भी ट्वीट भी किया था, मैं देख रहा था कि अनलेस यू ओपन ऑल द वॉल्स ऑफ अ थिएटर इट्स स्टिल अनसेफ। तो ये कितना बड़ा चैलेंजर, ये सवाल मैं हिमांशु आपके पास भी आऊंगा, बिकॉज अगेन PVR इज आल्सो वन ऑफ योर क्लाइंट्स। तो पहले गौरव आपसे समझेंगे चैलेंज क्या है, एंड देन हिमांशु के पास आते
ऑफ कोर्स पहला चैलेंज जो हवा का ही है, जिसको हिमांशु ने काफी अच्छे तरीके से एड्रेस कर दिया कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। एक और जो चैलेंज है ऑफ कोर्स, जिसमें हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन भी है, ऑफ कोर्स डीलिंग विद दीस माइक्रोजेंस, कोरोना वायरस अगर बात की जाए, एंड बैक्टीरियाज एंड ऑल दोस थिंग्स। एक चीज है कि एयर क्वालिटी कैन बी मेजर्ड, वी हैव डिवाइसेस, वी कैन पुट फिल्टर्स, टू ट्रैप देम, बट आई एम आल्सो क्यूरियस बिकॉज़ बैक्टीरिया एंड वायरसेस का द केसेस बिकॉज़ दे कैन ग्रो ऑन सर्फेसेस, राइट? हवा में जो चीज डिस्पर्स्ड है, चलिए हमने उसको पकड़ लिया, पर कुछ चीज होती है समथिंग दैट इज होल्डिंग ऑन टू द सरफेस, तो उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ वो कैसे मेजर किया जाएगा? बिकॉज ये मेरे जहन में हमेशा रहेगा कि मैं जिस सीट में बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, क्या मैं टच ना कर दूं। चलिए अगर आई एम अश्योर्ड, एंड ऑफ कोर्स अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपको इनवाइट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेफ्टी उनके हाथ में है, मैं ये भी मानता हूँ। अगर पीवीआर लोग को बोल रहा आइए और में हवा सब कुछ साफ है, तो चलिए ठीक है, टेकन। बट एक साइकोलॉजिकल ये भी रहेगा कि हाँ, व्हाट अबाउट द बैक्टीरियल, फंगल एंड द वायरस ग्रोथ व्हिच इज ऑन द सरफेस। तो ये मेरी कंसर्न रहेगी, और इस कंसर्न को हिमांशु आप कैसे डील कर रहे हैं, आप इसके बारे में बताइए। तो देखिए, दो तरह के ट्रीटमेंट की अभी आपने बात कही। पहली बात सरफेस, तो अगर मैं कहूँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, सबसे पहले तो आप एंटी माइक्रोबियल कोटिंग, सैनिटाइजर, स्टरलाइजेशन, हैंड क्लीनिंग, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन अगर आपने जो बात कही हवा से रिलेटेड, यही मेरा कंसर्न था। और अगर आज आप देखें तो हवा के अंदर अगर ये सारे पैथोजेंस, ये माइक्रोबियल्स और ये सारे जर्म्स हैं, आपने उन्हें ट्रैप तो कर लिया, लेकिन वो दे आर पार्ट ऑफ योर लिविंग एंड ब्रीदिंग एनवायरमेंट। That was the revolution when we introduced Magneto Centlair Cleaner, which is now co-powered with UVGI. Not only traps but also kills them. So हमारा जो प्रोसेस है, हमने यही कहा कि हम उन्हें पकड़ेंगे नहीं, हम उन्हें मार भी देंगे। सो इसको वैलिडेट करने के लिए आपने बिल्कुल सही बात करी कि एयर क्वालिटी, जैसा कि अभी हमने देखा, हम इससे देख सकते हैं। लेकिन मैं उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगी को कैसे देख सकता हूँ? उसके लिए हमने दो रास्ते अपनाए। एक ये, हमने अपने अपरेटस का इंटरनेशनली क्वालिफाइड लैब्स के अंदर यूएस में हमने टेस्ट कराया, जिसमें डिफरेंट बैक्टीरिया और वायरसेस के ऊपर उसकी एफिशिएंसी चेक की गई कि ये सिस्टम कितनी देर में उसे मारता है। सेकंड, अब ये तो हो गया एनवायरमेंट, हमने जो क्लोज एनवायरमेंट में करा, यही काम हमने रियल टाइम एनवायरमेंट में किया। अभी हमारे एक काफ़ी अच्छा क्लाइंट हैं जो कि पिछले 3 साल से हमारे साथ चल रहे हैं, और उन्होंने इस बार काफ़ी अपने सिचुएशन को बढ़ाया, जो कि फ्रेंच एम्बेसी स्कूल है। वहाँ पे एक थर्ड पार्टी अभी टेस्ट कराया गया, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें PM10, PM2.5, PM1 और ये सारे के सारे बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारे टेस्ट किए गए हमारे सिस्टम को लगाने के बाद, और उसके अंदर पाया गया कि वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन सारी बातों की एक बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लगाने से किसी को वायरस या कोरोना वायरस नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये सारे एस्पेक्ट करने से यू आर क्रिएटिंग बेटर प्रिवेंटिव सिचुएशंस, यू आर डी रिस्किंग योरसेल्फ। क्योंकि कोरोना वायरस आपके अंदर है, अगर कोई निकाल रहा है और किसी को कहां से मिल रहा है कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, जो आपने बात कही उसके ऊपर ऑलरेडी हमारा काम ऑलरेडी 100% कर। And just for the certification junkie, so इस चीज के लिए भी आपको लेना पड़ता है सर्टिफिकेशन, like ASHRAE and ISHRAE, I think Indian Society for Heating and Refrigeration. Yeah, right. So ISHRAE is a branch of ASHRAE. Ultimately, in air conditioning industry, everything is governed by ASHRAE standard. So we are the first Indian company who has ASHRAE test being done, which also has beyond ASHRAE, there is another test that has been developed, which is called ISO 16890. We were the world's first company who got that validation and certification being done. And when I'm talking to you today, there is another test that is being done on coronavirus at this point of time in US on our, because right now the coronavirus species is made available in BSL Lab 3, and now those tests have started. So we are making sure that we provide a product which is not only certified, validated, but performing right on the ground, because it is not just a matter of a system, it is a matter of health and safety of the people, where there is a zero room for compromise. बिल्कुल। तो देखिए, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती है।
कोरोना वायरस से बचने के लिए गारंटी नहीं है, चाहे आप जितने भी मेजर्स ले लें, लेकिन ये है कि आप अपनी तरफ से जितने भी रिलीफ मेजर्स ले सकते हैं, जितने भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी सर्दियां आ रही हैं, एसी शायद आप घर में यूज करना कम कर दें, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, बी इट मॉल्स, जिम्स, थिएटर्स और एनी अदर पब्लिक प्लेस, वहाँ पे आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इंश्योर कीजिए कि आप ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हो, ताकि आप सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका हमसे जुड़ने के लिए, सारे इंसाइट्स देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच गौरव फॉर एडिंग ऑल दोज वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफ योर्स। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।